पिछले वीडियोस में हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेस्ट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टीज़ है, हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था cot x प्लस वाई इक्वल्स टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। यहाँ पर एक्चुअली प्लस होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस प्लेस करते हैं और यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस हो जाता है। सेम वे हमने पढ़ा है cot x माइनस वाई इक्वल्स टू cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। तो इससे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम जैसे ये वाला हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में हम cot x को हम यहाँ पर cot x को अल्फ़ा कंसिडर करेंगे, सेम वे cot y को बीटा कंसिडर करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं cot इन्वर्स अल्फ़ा, क्योंकि अगर हम cot x को अल्फ़ा मानेंगे तो x हो जाएगा cot इन्वर्स अल्फ़ा। सो cot इन्वर्स अल्फ़ा प्लस सेम वे cot इन्वर्स बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot x को अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा। और इस cot को जब हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाता है cot इन्वर्स। So this is our seventh property, that cot inverse alpha plus cot inverse beta equals to cot inverse alpha beta minus 1 upon beta plus alpha। सेम वे इस फॉर्मूला से भी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cot इन्वर्स अल्फ़ा माइनस cot इन्वर्स बीटा इक्वल्स टू cot इन्वर्स, यहाँ पर हम प्लेस करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, सो अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन cot y that is बीटा माइनस अल्फ़ा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग अपने 8th प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, एक और हमने फॉर्मूला देखा था साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। सेम वे हमने एक और फॉर्मूला देखा है साइन x माइनस वाई, क्या होता है वो होता है साइन x cos y माइनस cos x sin y। तो इससे भी हम एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तैयार करेंगे प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हम sin x को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं और sin y को बीटा कंसिडर करते हैं। तो अगर sin x का वैल्यू अल्फ़ा है तो फिर cos y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो अगर यहाँ पर sin x का वैल्यू अल्फ़ा है तो फिर cos x का वैल्यू क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए आप रिलेशन जानते हो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर sin x का वैल्यू तो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो डैट मीन्स cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो फिर हम cos x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि cos y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। तो साइन, और हमने साइन x को अल्फ़ा माना है तो फिर x का वैल्यू साइन इन्वर्स अल्फ़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे प्लेस करेंगे साइन इन्वर्स
अल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स बीटा इक्वल्स टू साइन एक्स को हमने अल्फ़ा कंसिडर किया था, सो अल्फ़ा और कॉस वाई है अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का वैल्यू आया था अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन वाई, सो साइन वाई का वैल्यू हमने बीटा कंसिडर किया है। सो अगर इस साइन को हम इस साइड ले आए तो ये हो जाता है साइन इनवर्स, सो ये हमारा 8th प्रॉपर्टी हो जाएगा, जहाँ पर फॉर्मूला है साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा। सेम वे अगर हम इससे डिराइव करेंगे सेम चीज़ को, यहाँ पर भी हम साइन एक्स को अल्फ़ा मानेंगे तो फिर हमारा कॉस एक्स आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और आप साइन वाई को बीटा कंसिडर करोगे तो कॉस वाई का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बनता है साइन इनवर्स अल्फ़ा माइनस साइन इनवर्स बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा। So these are the property number 8. So please pause the video to note it down. अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, और वो प्रॉपर्टी है हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था cos x प्लस वाई। तो फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो यहाँ पर हम लेट cos x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड cos y इक्वल्स टू बीटा। तो हम cos x को अल्फ़ा कंसिडर करेंगे और cos y को बीटा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स बीटा, क्योंकि हम x को cos इनवर्स अल्फ़ा बोल सकते हैं और y को cos इनवर्स बीटा बोल सकते हैं, इक्वल्स टू ये तो हमने अल्फ़ा माना है वो बीटा है, माइनस अगर cos x अल्फ़ा है तो sin x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, हमने पहले वाले में डिराइव किया था। सेम वे बीटा हो sin y हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट cos इनवर्स अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, सो cos इनवर्स अल्फ़ा बीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखें cos x माइनस वाई का, तो वो होता है cos x cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, cos x को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, cos y को बीटा कंसिडर करते हैं। तो फॉर्मूला आता है cos इनवर्स अल्फ़ा माइनस cos इनवर्स बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स अल्फ़ा बीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं हमारे 10th प्रॉपर्टी पर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस x, और उसी तरह से हमने पढ़ा है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इससे हम इन्वर्स का फॉर्मूला तैयार करते हैं। अगर हम यहाँ पर लेट साइन x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा,
अगर हम साइन एक्स को अल्फ़ा कंसिडर करेंगे तो फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, √1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। नाउ अब हम लोग इसको वैल्यू को प्लेस करते हैं। अगर साइन एक्स का वैल्यू अल्फ़ा है तो फिर एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स अल्फ़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। सो साइन 2 और एक्स के जगह पे हमने लिखा साइन इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 और इसको हम लोग अल्फ़ा कंसिडर किए थे। सो 2 अल्फ़ा √1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम यहाँ से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं दैट 2 साइन इनवर्स x, इस अल्फ़ा को हम x कंसिडर कर रहे हैं। सो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, या फिर अल्फ़ा के टर्म्स में बताते हैं। सो 2 साइन इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा √1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्मूला। उसी तरीके से यहाँ वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में अगर हम cos x को अल्फ़ा कंसिडर कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अल्फ़ा। सो cos 2 x के जगह पे cos इनवर्स अल्फ़ा। सो cos 2 cos इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 cos x स्क्वायर। सो cos x स्क्वायर इज 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू, ये cos इस साइड आ जाएगा। सो cos इनवर्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज़ आवर 10th फार्मूला और 10th प्रॉपर्टीज़। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दिस इज़ आवर लास्ट प्रॉपर्टी। हमने ये फॉर्मूलाज को क्लास 11th में देखा है डैट साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेम वे हमने देखा था cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर इस फर्स्ट वाले में अगर हम साइन थीटा को अल्फ़ा कंसिडर कर लें तो फिर यहाँ से हम इन्वर्स का भी एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं और वो फॉर्मूला होगा 3 साइन इन्वर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब। उसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले में cos थीटा को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है 3 cos इन्वर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू cos इन्वर्स 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा। और हमारा थर्ड है, अगर हम यहाँ पर tan थीटा को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला आता है 3 tan इन्वर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू इक्वल्स टू tan इन्वर्स 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 11। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और आप चाहो तो ये खुद से भी इसको प्रूव कर सकते हो। सो नाउ वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब उस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो हम लोग NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सब पार्ट 1 क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x के इक्वल, जहाँ पर x कह रहा है लेस दैन इक्वल्स टू 1/√2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/-1/√2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम LHS से बिगिन करते हैं। तो अगर हम LHS चूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको x के जगह पे किसी वैल्यू को चूज़ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने x को साइन थीटा कंसिडर कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, क्योंकि हमारा रिजल्ट साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में ही है इसलिए हमने साइन माना।
सो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स को साइन थीटा माना है, सो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, और आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा। लेकिन हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स तभी बोल सकते हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या ये x मतलब ये जो वैल्यू है क्या ये उस इंटरवल में है कि नहीं। तो लेट अस चेक, हमने x को साइन थीटा माना था, तो हम यहाँ से अगर थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स x, मतलब हम यहाँ पर साइन इनवर्स x फाइंड कर रहे हैं, लेस दैन साइन इनवर्स 1/√2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/√2। सो आप जानते हो साइन इनवर्स x को हम लोग थीटा बोल सकते हैं, सो थीटा लेस दैन इक्वल्स टू, नाउ साइन 45 इज 1/√2, सो वी कैन राइट π/4 और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ये हो जाएगा -π/4 क्योंकि 1/√2 नेगेटिव में है। लेकिन हमको तो 2 थीटा चेक करना है तो हम डबल कर देते हैं, सो -π/2 अगर आप इसका डबल करोगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, नीचे 2 आ जाएगा और ये 2 थीटा हो जाएगा और इधर डबल करने पे π/2 हो जाएगा। तो हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि यस r2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो फिर हमारा ये लिखना सही है। और हमने x को साइन थीटा माना था, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो वी कैन राइट 2 साइन इनवर्स x, और ये हमारा RHS है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लेट अस डील विद द सेकेंड सब पार्ट। यहाँ पर कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में था कि यहाँ पर हमको 2 साइन इनवर्स x लाना था, इस वाले में 2 कॉस इनवर्स x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम x को कॉस थीटा कंसिडर करते हैं, तो फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, that is sin inverse 2 cos theta into sin theta. Now the same thing, 2 sin theta into cos theta, it is sin 2 theta। और फिर यहाँ पर हमें ये लिखना है कि ये 2 थीटा है कि नहीं, चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आप सोचो कि हमारा cos थीटा, x हमने cos थीटा को माना है ना, या फिर हमने cos थीटा x को cos थीटा कंसिडर किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, लेस दैन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/√2 होना चाहिए। तो हमने ग्राफ भी देखा है cos का, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होता है, ये π/2 90 होता है, तो ऑब्वियसली ये π/4 45 डिग्री होगा। सो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो मतलब हमको 1 से कम चाहिए, तो 1 से कम इधर आएगा ना, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है, और यहाँ से 1/√2 से ज़्यादा चाहिए, मतलब इसके ऊपर चाहिए। डैट मीन्स कि हमारा जो थीटा है वो π/4 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम 2 थीटा है डबल कर देते हैं, सो 2 थीटा हमारा आ जाएगा
0 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा उस इंटरवल में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस थीटा का इंटरवल होता है, कॉस इन्वर्स का इंटरवल होता है -π/2 से π/2, और ये तो 0 से π/2 ही है, मतलब उसके अंदर का ही बात कर रहा है। सो वी कैन राइट 2 एंड x इक्वल्स टू, हमने कॉस थीटा कंसिडर किया था, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x। अब लिख सकते हैं 2 cos इन्वर्स x। सो अल्टीमेटली वी हैव डन। So please pause the video to note it down. So let us proceed to our second example. हमारा next example है so करना है, show that tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11 is equals to tan inverse 3/4। सो ये हमने एक अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, डैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/11। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 22। सो 22 ये हो जाएगा 11 प्लस 11 2 ज़ा, सो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 माइनस 1/11। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 15 अपॉन 22 एंड दिस इज़ 10/11 डिवाइडेड बाई 10/11। ये हो जाएगा tan इनवर्स 15/22 मल्टीप्लाइड 11/10। So 11 2s are 22 and 5 2s are 10, 5 6s are 15. So we can write tan inverse 3/4 and which is the required RHS. So please pause the video to note it down. तो अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स को डील कर लिया। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप बाकी रेस्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट्स आता है आप मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।